फ्रेंड्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल जेबी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हमारा एक कंप्लीट मार्गदर्शन होगा हमारे सीटेट एग्जाम से रिलेटेड, जिससे हमारी जो है क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और इसकी जो है हमारे जो मिथ्स और रियलिटी हैं कि हमारा जो एक मिथ्स बना हुआ है कि जो है आप कोचिंग के लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी फीसेस दीजिए, वो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए या फिर उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। आप किस तरीके से घर बैठ के जो है अपने सेल्फ स्टडी से जो है आप किस तरीके से आप जो है सीटेट को क्रैक कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने पावर ऑफ सेल्फ स्टडी से किस तरीके से हम सीटेट को क्रैक कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हमारा एक कंप्लीट मार्गदर्शन होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को, जिसमें हमारा क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, हमने टारगेट किया है क्या सीटेट 2020 को, हमारे टेबल पे कौन कौन सी बुक्स हमारी क्या होंगी, उसके बाद फिर इसका पैटर्न क्या होगा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमारा जो रिसोर्स होगा, जो भी हमारा रिसोर्स है उसे क्या करना है, हमें एक लिमिटेड रिसोर्स रखना है। जितना कम से कम हम रिसोर्स हमारा जो हो एक जो है एक्यूरेट अमाउंट में, ये नहीं कि हम जो क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा कि जो है किसी भी बुक को 10 बार पढ़ना है, वो ज़्यादा बेटर होता है कि 10 तरीके की बुक जो है एक बार पढ़ना है। तो हमें जो है किस तरीके से अपने रिसोर्स को लिमिटेड रखते हुए अपनी एक जो है हमें जो है स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो है हम क्या करेंगे, सीटेट को टारगेट करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है कि हमारा जो इसका जो है स्ट्रक्चर और पैटर्न क्या होता है। तो बेसिकली हमारे जो होते हैं टोटल हमारे 150 क्वेश्चन होते हैं और हमें जो है 150 हमारे क्या होता है मिनट भी हमें मिलता है, मतलब ईच क्वेश्चन हमें जो है 1 मिनट मिलता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमारा मैथ वाला पोर्शन होता है, उसमें जो है कभी कभी हमें जो क्या होते हैं ज़्यादा टाइम लग जाते हैं क्या करने में, हमें सॉल्व करने में। तो इसलिए हमें क्या होता है कि हम उन सब्जेक्ट को जो हमारे क्या होते हैं विद इन जो 30 सेकेंड हम सॉल्व कर सकते हैं, उनको जो हम पहले प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 30 सेकेंड हम वहाँ से सेव करके उस सब्जेक्ट पे लगा सकते हैं जिसमें हमें क्या होता है जो टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट होते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा क्या होता है एग्जाम पैटर्न होता है। हमारे जो 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 हमारे जो क्या होते हैं मिनट होते हैं। और इसमें हमारा क्या होता है 2 पेपर होता है, एक हमारा पेपर 1 होता है और दूसरा हमारा क्या होता है पेपर 2 होता है। पेपर 1 हमारा क्या होता है हमारे जो है 5th क्लास तक हमारा होता है और पेपर 2 हमारा क्या होता है वो हमारी जो है 8th क्लास तक के लिए होता है। तो पेपर 1 में हमारे क्या होते हैं बेसिकली सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो कॉमन होते हैं और सबके लिए एक होता है, लेकिन पेपर 2 में हमारे क्या होते हैं सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। जैसे साइंस स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मैथ और साइंस लेते हैं, और SST स्ट्रीम वाले बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है SST लेते हैं। तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे हमारा दे रखा है स्ट्रक्चर पैटर्न। तो हमारे पेपर 1 में हमारा क्या होता है, पहले तो हमारी CDP होती है, दूसरा हमारा क्या होता है लैंग्वेज 1 होता है, तीसरा हमारा लैंग्वेज 2 होता है, फोर्थ हमारा मैथमेटिक्स होता है और सबसे लास्ट हमारा क्या होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़ होता है। तो पेपर 1 में बेसिकली ये सारे पाँचों हमारे जो होते हैं हमारे जो पार्ट होते हैं वो सारे कॉमन होते हैं सबके लिए, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का बच्चा हो, चाहे वो SST स्ट्रीम का बच्चा हो, चाहे वो जिस स्ट्रीम का बच्चा हो। और सब सेक्शन में हमारे क्या होते हैं 30 हमारे जो क्या होते हैं हमारे क्वेश्चन होते हैं। और वही 30 हमें क्या होता है सेक्शन में मान लीजिए अगर डिवाइड करेंगे तो 30 मिनट ही हमें जो है एक सेक्शन को देना होता है। तो हमारे क्या होता है टोटल 150 क्वेश्चन हो जाते हैं और हमारे क्या होता है टोटल 150 मिनट भी होता है। और इसमें एक चीज़ ये होती है कि हमारे क्या होता है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती, हमें नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलता है। तो मतलब जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम वहाँ पे आप क्या सकते हैं गेस वर्क भी आपका वर्क कर सकता है। और आप बेसिकली पेपर में ध्यान रखें कि आप जो है सारे क्वेश्चन को जितना जो है क्या हो अटेम्प्ट कर पाएँ, सभी क्वेश्चन को जो है आप अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या आता है पेपर 2 के लिए। तो पेपर 2 में हमारा क्या होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम CDP के नाम से जानते हैं, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये क्या होते हैं तीनों हमारे क्या होते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। और यहाँ से हमारा जो है साइंस स्ट्रीम बच्चों के लिए मैथ और साइंस होता है, और हमारे जो है SST स्ट्रीम के लिए बच्चों के लिए क्या होता है हमारा सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस होता है। और इसमें क्या होता है हमारे साइंस एंड मैथ में हमारे जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 60 क्वेश्चन, और हमारे सोशल और सोशल साइंस वाले में हमारे क्या होता है 60 क्वेश्चन होता है, जिसमें से हमारा 30 मान लीजिए मैथ का होता है और 30 हमारा क्या होता है साइंस के लिए होता है। और वैसे ही हमारा क्या होता है सेकेंड हमारा जो सोशल स्टडी वाले होते हैं उनके लिए भी होता है। और यहाँ पे एक चीज़ होती है कि हमारी लैंग्वेज 1 या तो हमारी हिंदी होती है और दूसरा हमारा क्या हो जाता है हमारी जो है क्या होती है इंग्लिश होती है। और तो यहाँ पे हमें क्या होता है चूज़ करना होता है आप लैंग्वेज 1 हिंदी ले रहे हैं या फिर लैंग्वेज 2 आप क्या कर रहे हैं इंग्लिश ले रहे हैं। तो अगर लैंग्वेज 1 हिंदी है तो दूसरी आपकी इंग्लिश होगी, और अगर आपकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो आपकी दूसरी क्या होगी लैंग्वेज 2 हमारी हिंदी होगी। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है एग्जाम पैटर्न होता है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है हमने जो है हमारी बुक्स दे रखी है। अब जो है हमारी क्या होंगी रिसोर्सेज क्या होंगे, तो रिसोर्सेज में हमारी बुक्स क्या क्या रिलेटेड हमें CDP से, EVS से, और हमारी हिंदी से, और इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज़। तो कुछ इन सब्जेक्ट्स की जो है हम बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है हमारा। तो हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो एक लेट्स लर्न हमारा चैनल है जो कि हमारा क्या होता है हिमांशी सिंह जो है वो पढ़ाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं CDP क्वीन के नाम से जानते हैं। जब हम जो है एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे हमने भी जो है इन्हीं को फॉलो किया था और इन्हीं से जो है हमने अपनी तैयारी को की थी। आपको बता दे रहे हैं बेसिकली
इनकी जो हमारी क्या आती है, 2 प्लेलिस्ट है। एक हमारी क्या है, एक पीपीटी बेस्ड पे इनकी प्लेलिस्ट है, दूसरी क्या है, एक बोर्ड बेस्ड पे प्लेलिस्ट है। बाकी जो अपडेटेड प्लेलिस्ट जो है इनकी डेली चलती रहती है, लेकिन आप जो है हम उनको इनकी जो है प्लेलिस्ट को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल देंगे। तो इनकी जो पीपीटी बेस्ड पे जो है और जो है बोर्ड बेस्ड पे इनकी जो है क्या है, जो हमारा इनका जो प्लेलिस्ट है वो जो है आप क्या कर सकते हैं, उनको देख के अपना जो है खुद का नोट्स वहाँ से आप बना सकते हैं। और उसके बाद फिर उन्हीं नोट्स को आप जितना मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आप इन 2 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको सीडीपी में जो है कहीं और से जो है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। हिमांशी सिंह जो है वो बेस्ट हैं फॉर सीडीपी के लिए, और जो है आपको इससे कहीं कोर्स या फिर कोई चीज़ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप क्या कीजिए, इनकी जो 2 प्लेलिस्ट आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप उन्हीं 2 प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा और वहीं से जो है अपने जो है खुद के नोट्स बना लीजिएगा। वही जो है नोट्स को आप जितना मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे और उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिएगा, आप देख पाएंगे कि जो है किस तरीके से जो वहाँ से आपके सारे एग्जाम के पॉइंट से 1 बाय 1 करके सारे जो है एग्जैक्ट जो है पॉइंट आपको मैच करते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो बुक आ जाता है वो क्या होता है, ईवीएस के लिए। तो ईवीएस के लिए आप 3 रिसोर्सेज है। एक तो हमारा जो है हिमांशी सिंह जो है वो उन्होंने अपने जो है लेट्स लर्न का चैनल जो है वहाँ पे भी जो है ईवीएस की कुछ जो है 10 वीडियोज़ की प्ले लिस्ट है, वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। या तो आप 3 to 5 से क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो पेडागोजी वाला सेक्शन होता है वहाँ से ईवीएस की बुक जो है सरोहा पब्लिकेशन की आप बाई कर सकते हैं। तो आप कंटेंट के लिए ईवीएस में जो है हमारा जो जितना भी एग्जाम होता है वहाँ से हमारा 15 नंबर कंटेंट का आता है और 15 नंबर हमारा क्या होता है, पेडागोजी का आता है, जो कि हमारा पूरा 30 नंबर हो जाता है। तो 15 नंबर का जो कंटेंट होता है वो आप यहाँ से या तो जो है आप इधर से एनसीईआरटी पढ़ के या फिर जो है इनका जो है एक कंप्लीट जिस्ट में तैयार किया गया है हिमांशी सिंह के द्वारा, वहाँ से आप जो है इसे देख सकते हैं। और या तो आप जो पेडागोजी के लिए आप जो सरोहा पब्लिकेशन के लिए पब्लिकेशन की बुक देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, मैथ्स के लिए, मैथ्स एंड पेडागोजी के लिए। मैथ्स और पेडागोजी के लिए आप क्या कर सकते हैं, 6 से 8 तक की पहले तो आप एनसीईआरटी को कवर कीजिएगा, जिससे आपको क्या होगा, एक बेस बिल्डअप हो जाएगा। उसके बाद क्लास 8 की एक जो आती है मैथमेटिक्स टुडे बाय यश चांद आती है, और एक जो है क्या होती है, कंपोजिट मैथमेटिक्स जो है वो भी क्लास 8 की आती है। दोनों यश चांद की बुक हैं। इन दोनों बुक में से जो बुक आप जो है जिस आपके जो है नियर बाय मार्केट में अवेलेबल है या फिर जो है ऑनलाइन आप जो है इनको परचेज कर सकते हैं, इन दोनों बुक्स को आप ले लीजिए। उसके बाद अगर आप इन दोनों बुक्स के एक एक चैप्टर को जो है अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, आपका कोई एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि क्या हो आपके कंटेंट से कहीं बाहर से आ जाएगा। इन दोनों बुक को आप फॉलो कर लीजिए और उसके बाद फिर कंटेंट का यहाँ से 15 नंबर हो जाता है। और पेडागोजी के लिए आप सिंपली कमलदीप सिंह हैं जो है क्या होते हैं, पहले तो ये ग्रेड अप पे थे, आजकल ये क्या होते हैं अनअकैडमी पे हैं। लेकिन आप क्या कीजिएगा, इनका जो है कमलदीप सिंह का क्या कीजिएगा, ये जो है मैथ के एक सर हैं जो क्या करते हैं, इनका जो ग्रेड अप पे जो है आप सिंपली इनको सर्च करेंगे तो इनकी जो एक प्लेलिस्ट आपको जो है सामने मिल जाएगी मैथ की। उन्हीं सारी प्लेलिस्ट की जो है इनको जो पेडागोजी की जो प्लेलिस्ट है आप उन सबको फॉलो कर लीजिए। बस इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप जो इनकी पेडागोजी यहाँ से कर लीजिए और क्लास 8 की मैथमेटिक्स टुडे बाय यश चांद या फिर कंपोजिट मैथमेटिक्स जो आपके पास अवेलेबल हो, इन दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए, उन दोनों को सॉल्व कर लीजिए और क्लास 6 से लेके 8 तक की क्या कीजिए, आप एनसीईआरटी कर लीजिए। इनको करने के बाद जो है आप जो प्रीवियस ईयर पेपर को जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो यहाँ से देख पाएंगे आप डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से जो है आपको मिलते हुए दिखेंगे। तो ये हमारे क्या हो जाता है, मैथमेटिक्स एंड पेडागोजी के लिए हो जाता है। और साइंस एंड पेडागोजी के लिए तो अपना चैनल जेबी अकेडमी है, जिसमें हम क्लास 6 से लेके 8 तक की कंप्लीट जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी करा रहे हैं, कंटेंट पोर्शन। और पेडागोजी के लिए अगर आप जो है सीडीपी की और उसके बाद फिर हिंदी की और इंग्लिश की पेडागोजी कर लेते हैं तो आपको साइंस की पेडागोजी में बेसिकली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो होते हैं क्या है पॉइंट्स जो हैं जो इनके सिलेबस हैं वो कॉमन दे रखे हैं। जैसे टीचिंग मेथड हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो जाएगा, इवैल्यूएशन हो जाएंगी, आरटी हो जाएगा, ईवीएस वो जो है क्या हो जाएगा हमारा एनसीएफ हो जाएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप जो है सिंपली जो सीडीपी हिंदी और इंग्लिश से इनको कवर कर सकते हैं। बाकी कंटेंट के लिए तो अपना चैनल जेबी अकेडमी है ही। बाकी आपका अगर कोई और सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, हिंदी और इंग्लिश के लिए। हिंदी और इंग्लिश के लिए सिर्फ और सिर्फ कोई और कुछ नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई लेक्चर नहीं, कोई कोर्स नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप सरोहा पब्लिकेशन की हिंदी की और सरोहा पब्लिकेशन की ही इंग्लिश की ये जो आपको जो कवर पेज हमने यहाँ पे लगा दे रखी है और इनका जो है हम जो है क्या कर सकते, हम जो है इनका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे देंगे। आप इन दोनों बुक्स को परचेज कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार आप इन दोनों बुक्स को पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से एक एक लाइन से आपको डायरेक्ट जो है सीटेट में
आपको क्वेश्चन देखते हुए यहाँ से मिलेंगे। यहाँ पे इनका जो पोर्शन है उनके जस्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वहाँ से जो पूरे हमारा जो 2011 से लेकर 90 तक जितने क्वेश्चन आए होते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सारे दिए हुए हैं, और जो है इनकी जो इनका जो है आंसर की बनाया गया वो भी एकदम करेक्ट बनाई गई। आप सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आप जो है सरोहा पब्लिकेशन की ये वाली बुक हिंदी के लिए और सरोहा पब्लिकेशन की ये वाली बुक इंग्लिश के लिए, सिर्फ इन्हीं दोनों बुक्स को परचेज कर लीजिए और जो है आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाता है हमारा हिंदी और इंग्लिश के लिए। लास्ट में हमारा इसी तरीके से हमारा क्या होता है, हमारा जो है एसएसटी बचता है। एसएसटी के लिए भी आप 6 और 8 की जो है एनसीईआरटी को कवर कर लीजिए, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी से बेस्ट आपको कुछ और नहीं मिलेगा। ये तो हो गई हमारी जो है बुक्स रिलेटेड। क्या क्या देखा हमने देखा कि जो है हिंदी इंग्लिश के लिए क्या करेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं। सरोहा पब्लिकेशन की जो है हम हिंदी और इंग्लिश की जो है ये जैसे बुक दे रखी है, इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उनको देख लीजिएगा। और साइंस एंड पेडागोजी के लिए हमारा जेबी अकेडमी तो है ही, और जो हमारा क्या कर सकते हैं आप, जो कि हमारा क्लास 6 की 8 तक की एनसीईआरटी है, उसको भी अगर आपको पढ़ने का मन हो तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है हमने क्या किया है, हमारा मैथ के लिए क्या है, मैथ के लिए आप जो है कंटेंट के लिए 6 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी बना के आप बेस तैयार कर सकते हैं। उसके बाद क्लास 8 की मैथमेटिक्स टुडे या फिर कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 8 की बाई एस चांद परचेज कर सकते हैं। और पेडागोजी के लिए आप कमलदीप सिंह के जो है ग्रेड अप पे वीडियोज़ देख लीजिएगा। उसके बाद फिर ईवीएस के लिए हिमांशी सिंह। उसके बाद फिर क्या है एनसीईआरटी, अगर जिनका मन करे पढ़ने का 3 to 5 पढ़ लीजिएगा। और जो है पेडागोजी के लिए सरोहा पब्लिकेशन या फिर ईवीएस का आप जो ले सकते हैं। हमारा जो है क्या होता है लास्ट में हमारा सीडीपी बच जाता है। सीडीपी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जो हम दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से अपना नोट्स बना लीजिएगा हिमांशी सिंह से लेट्स लर्न से। तो ये हमारी क्या हो गई, बुक्स हो गई इनसे रिलेटेड। अब उसके बाद फिर हमारा लास्ट में क्या आता है, लास्ट स्लाइड हमारी क्या होती है, जो भी ये हमने रिसोर्सेज बताया है इन्हीं रिसोर्स को आप जो विद इन जितने भी हमारे जो है हो सकता है, आप बताया जा रहा है कि दिसंबर में जो हमारा पेपर होने वाला है, दिसंबर में, क्योंकि हमारा जो पेपर आया था कि वहाँ से हमारी जो है ट्विटर हैंडल पे आया हुआ था कि हो सकता है कि आपका जो है जब पेंडेमिक हमारा जो है क्या होगी थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी, आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो सब लोग गेस कर रहे हैं कि हो सकता है दिसंबर में हमारा पेपर किया जाए। तो जो भी हमने जो है आपको ये जो 4-5 हमारी जो है सब्जेक्ट की हमारी जो हमने आपको बुक लिस्ट दी हुई है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बुक लिस्ट को आप रिलाय कीजिए। अगर ना आपके 130+ मार्क आए तो आप हमें जो है बताइएगा, हम जो है एकदम कंफर्म है जो एसओटी के साथ करें। अगर आप इन्हीं सारे रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं तो आपके जो है 130+ मार्क तो 100% श्योर हैं, आएंगे ही आएंगे। और एक चीज़ हमारा सबसे बेस्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, हमारे 3 बेसिक पिलर होते हैं। 3 क्या कर सकते हैं हम, एक 5 बेसिक पिलर बताते हैं। 5 बेसिक पिलर में हमारा सबसे पहले क्या आता है कि हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई करनी है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को लगाना है। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए और जो है क्या करना है, आपको जो है ग्रेड अप ऐप होता है, वहाँ पे जो है सारी प्रीवियस ईयर पेपर का जो है ईयर बाय ईयर आपको लगा के दे रखा है, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो क्या हो उसका रिविज़न कीजिए। और क्या है, आप जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप जो है मॉक टेस्ट दीजिए। तो ये आपकी जो है कुछ स्ट्रैटेजी हो गई। मान लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करेंगे ही, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिएगा और जो है क्या कीजिएगा, रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि एक बुक को 10 बार अगर आप पढ़ेंगे तो जितना बेनिफिट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, ना कि जो है आपको जो है 10 बुक को एक बार पढ़ने से। तो क्या होता है, चीज़ों को स्टोर करके माइंड में रखना होता है। तो आपके पास जो रिसोर्स यहाँ पे बताया गया है, आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके इन सारे रिसोर्स को परचेज कर लीजिए और अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। जितना भी टाइम बचा हुआ है, अगर आप 2 महीने आपके पास टाइम है, अगर आप इन्हीं सोर्सेज को फॉलो करते हैं तो ये हमारी गारंटी है कि आपके जो 130+ मार्क तो आएंगे ही आएंगे। और आपका जो है क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर के लिए जो है दिशा पब्लिकेशन की, अरिहंत की, बहुत सारी मार्केट में हमारी जो है क्या होती है बुक्स अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर पेपर का, जिसमें आप एक जो है पेपर बेस आप जो है एक जो है टेस्ट दीजिएगा और एक तो मान लीजिए ऑनलाइन आप ग्रेड अप पे दे ही सकते हैं। और आपको मॉक टेस्ट के लिए अनअकैडमी है और जो है यहाँ पे ग्रेड अप पे भी डे हमारा जो आता रहता है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ से आप जो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और आपको क्या करना है, अब ये लास्ट में हमारा क्या, जितना भी हमने क्या किया है रिसोर्सेज को डिस्कस किया है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं रिसोर्सेज पे आपको रिलाय करना है। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई रिसोर्स अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं
अपनी रिसोर्सेज पे जो है क्या कीजिएगा, रिलाई कीजिएगा। जितना कम से कम हो सके उतना अपना रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए और अपने जो है प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए अपने जो है रिवीजन से, क्योंकि रिवीजन ये जो है क्या होता है, हमें जो है किसी भी एग्ज़ाम को जो है क्रैक करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो कुछ ये हमारे क्या होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम का, ना कि सीटेट के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं और प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और मॉक टेस्ट देते हैं, इसके अलावा कोई बेस्ट मेथड हो ही नहीं सकता किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो ये हमारी कुछ स्ट्रैटेजी हो गई हमारी सीटेट से रिलेटेड। और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, आप जो है हमें नीचे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर कर सकते हैं, और आप साथ ही साथ आप जो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू सो मच।